Good morning, my dear students. Now today we discuss the chapter polynomial. That's our next topic is the zeros of the polynomial. Okay, so let's discuss about the zeros of the polynomial. What is the zeros of the polynomial? Okay, देखिए zeros of polynomial है क्या? जनरली zeros of polynomial कुछ नहीं है बेटा. सिंपल सी बात यह है कि कोई एक रियल नंबर या फिर कोई एक रियल नंबर का कोई वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट कर देने के बाद अगर उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ओके, तो जो नंबर हमने पुट करा था उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे इस बात को हम कैसे लिखेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है ना, हम एक बात थोड़े से ऐसे लिख रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से. पॉलिनोमियल के किस केस में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लेट लिख रहे हैं. लेट के बी एनी रियल नंबर. लेट के बी एनी रियल नंबर. कोई भी के एक रियल नंबर है. ओके, क्या है के एक रियल नंबर, ठीक है. अब के को जीरोस बनाना, ठीक है, कैसे बनाए? के लेट के बी एनी रियल नंबर, है ना. इफ के इज सेड टू बी, इस के इज सेड टू बी zeros of polynomial, zeros of polynomial px if क्या होगा मेरे दोस्त? if pk बराबर जीरो. pk बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, है ना. अगर k कोई एक रियल नंबर है तो उस रियल नंबर k को जीरोस कब बोलेंगे? जब किसी भी पॉलिनोमियल में, कहाँ गया पॉलिनोमियल? कौन पॉलिनोमियल भाई? px. इस पॉलिनोमियल px के जगह पे हम pk बैठा दे और pk बैठाने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. और किसका जीरो भैया? उस पॉलिनोमियल का जीरोस. किसको बैठाने पे वैल्यू? k को बैठाने पे. k है क्या? कोई एक रियल नंबर है. इस बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपल सी बात ये है बेटा, अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो के उस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू, अगर x का वेरिएबल है तो x का वैल्यू, y का वेरिएबल है तो y का वैल्यू, x या y का कौन सा ऐसा वैल्यू रखिएगा, कौन सा वैल्यू ऐसे रखिएगा जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए. तो उस जो वैल्यू रखे हैं बेटा, उसको वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, आओ देखो एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे बेटा हम एक एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं. कोई पॉलिनोमियल, लेट से पॉलिनोमियल पी एक्स जो है हम मान ले रहे हैं, कुछ है एक. जैसे मान लो बेटा x माइनस टू एक को पॉलिनोमियल है. कौन सा पॉलिनोमियल है बॉस? बोले सर लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर कैसे बोले सर? क्योंकि देखिए ना x का पावर 1. अब हम आपसे पूछ रहे हैं सर x का वैल्यू अब क्या रखिएगा इस जगह पे जो इसका वैल्यू जीरो कर दे. तो बोले सर इस x का वैल्यू हम लेट ले लेते हैं. लेट x के बराबर अगर हम 2 पुट कर दें, कितना पुट करें दोस्त? 2 पुट करें. तो 2 पुट कर देने के बाद क्या हो जाएगा? p2 हो जाएगा. x के जगह पे 2 रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो, तो ये बेटा 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. तो देखो यही तो p2 बराबर जीरो आ गया, आया कि नहीं? तो इस 2 को जो हमने रखा है इसको बोल देंगे जीरोस. किसका जीरो भैया? इस पॉलिनोमियल का. किसका? x माइनस 2 का. ठीक है, जो वैल्यू हमने रखा है, अभी और एग्जांपल हम देख रहे हैं बुक से, है ना. जो वैल्यू हमने रखा है बेटा, उस वैल्यू को रखने के बाद अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, कौन जीरो हो जाए? px जीरो हो जाए, है ना. जैसे ही जीरो होगा, जिसको रखने से जीरो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा. कंफर्म है? हाँ जी, हाँ कंफर्म. और हम एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है. इधर हम एग्जांपल दे सकते हैं. देखो बेटा एक और एग्जांपल. मान लो, सपोज करो हम अपने से ले रहे हैं, कोई एक px है बेटा, कोई एक px पॉलिनोमियल है. अब हम यहाँ ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 16, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है. अब हम इस x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये वैल्यू जीरो हो जाए? तो हम थोड़ा सा लेट ले लेते हैं. लेट x का वैल्यू हम रखें 4. जैसे ही 4 रखेंगे बेटा, ये देखो p4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16, दैट इज 16 माइनस 16. देखिए इसका वैल्यू कितना है? जीरो.
इसका मतलब ये जो 4 है बेटा, ये 4 इसका क्या है, जीरोज है। एक और देखो, अगर लेट तुम x इक्वल टू ले लो, x इक्वल टू ले लो -4, यहाँ पे रखिए -4, तो बेटा p -4 भी आ जाएगा इसका जीरो। देखो ना, -4 का स्क्वायर -16, दैट इज ये आ जाएगा 16 -16, ये भी आ गया जीरो बेटा। तो इसका मतलब है कि देखिए दो वैल्यू, एक x का वैल्यू क्या क्या है, एक आएगा 4 और एक -4। ये x का वैल्यू 4 और -4 जो है वो जीरोज है किसका, x² - 16 का, जो पॉलिनोमियल है उसका। ये बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। व्हाट इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? तो जीरोज पॉलिनोमियल इज नथिंग बट ओनली इज दैट द कि जो हमने वैल्यू रखा है बेटा, वो वैल्यू रखने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा आफ्टर सॉल्विंग दैट, वो वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो उसको हम बोल देंगे वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नहीं हुआ तो उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात को समझ पा रहे हैं आप? एक छोटा सा टॉपिक है, बस हम ये बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। कन्फर्म है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो याद रखना, वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो ठीक है, थोड़ा सा जानना था, एक है बीच में, वो जान लिया हम। ठीक है जी, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे करेंगे कुछ दिक्कत की बातें। बोले सर ये है क्या? अब अभी जो एक टॉपिक हम अभी जो डिस्कस करेंगे बेटा, ये जो टॉपिक है इससे श्योर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछता है। ये आप ध्यान में रख के इसको हम पढ़ रहे हैं। बोले सर कैसे पूछता है? अभी हम बता रहे हैं कैसे पूछता है, लेकिन पहले आप देखो हम एक टॉपिक लिख रहे हैं बेटा। क्या लिख रहे हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे भी लिख सकते थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर जीरोस, ठीक, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ से बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। बोला सर है क्या? देखो पहले हम क्या करेंगे ना बेटा, पहले फिगर बनाएंगे, इसमें 3 केस डिस्कस करेंगे, और मेनली अभी यही करेंगे, 3 केस डिस्कस करेंगे। ये 3 केस आपको जानना जरूरी है, ठीक है? ये थोड़ा स्टैंडर्ड बुक में सब मिलता है, हालांकि एनसीईआरटी में भी है कि वो कितना एक्स को काट रहा है, वो हम हालांकि अभी बाद में करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे, पहले हम इस केस को डिस्कस कर लेंगे। आ जाइए, एक आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे, आई थिंक शायद आपने सुना होगा, पाराबोला का नाम सुना होगा बेटा। हालांकि अभी 10th में नहीं पढ़ाना है, बट एक कंसेप्ट है पाराबोला का जो आपको 11th में पढ़ना है ना। एक होता है बेटा अपवर्ड पाराबोला, दूसरा होता है डाउनवर्ड पाराबोला। देखो अपवर्ड पाराबोला कैसे होता है, यू से जो है ना बेटा, ये पाराबोला, इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला, याद रखिएगा। ये क्या है? पाराबोला। ये इसको बोलते हैं अपवर्ड, ये अपवर्ड ऊपर की है इसीलिए अपवर्ड बोला जाता है। एक आता है बेटा, इसी को यू को उलट दो तो ये होता है डाउनवर्ड पाराबोला, याद रखिएगा। ये क्या है? डाउनवर्ड पाराबोला। 2 पाराबोला होता है, एक होता है अपवर्ड पाराबोला, दूसरा होता है बेटा डाउनवर्ड पाराबोला। बोला सर ये क्यों बता रहा है? अभी देखो ना, बताने के पीछे मकसद है, इसीलिए बता रहा है। जब भी बेटा अगर अपवर्ड पाराबोला रहा, ध्यान रखिएगा क्या रहेगा? अपवर्ड पाराबोला रहेगा। तो अपवर्ड पाराबोला में हमेशा याद रखना a इज ग्रेटर देन 0 होता है, और डाउनवर्ड पाराबोला में a इज हमेशा लेस देन 0 होता है। बोला सर a कहाँ से आ रहा है? जनरली हम ये जो पढ़ेंगे बेटा, ये हम जनरली किसका पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c, ठीक है। हालांकि इसका पाराबोला का जनरल इक्वेशन y = 4x² ऐसे होता है, बट वो आपको जानना नहीं है। सिंपल ये जानना है कि इस इक्वेशन से पाराबोला डेवलप्ड होता है। तो एक होता है अपवर्ड पाराबोला, एक होगा डाउनवर्ड पाराबोला। अपवर्ड पाराबोला कब होगा? जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। डाउनवर्ड पाराबोला कब होगा? जब a का वैल्यू लेस देन 0 होगा। यहाँ तक समझ रहे हैं बात को? खाली हम अभी ये बता रहे हैं, हालांकि हमें पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि हम साइड में इसको करके बताएं। आपको पहले बताएंगे, फिर हम केस को डिस्कस करेंगे। आइए इसको हम मिटा दें बेटा। खाली ये हमको बताना था अपवर्ड पाराबोला क्या है, डाउनवर्ड पाराबोला क्या है, कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा, बस ताकि आप जब हम केस को डिस्कस करें उस समय आप इस बात से विज्ञ नहीं हो, अननोन नहीं हो कि सर ये आ गया कहाँ से। इसीलिए हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है जी।
आते हैं, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं बेटा। अब आते हैं मेन केस पे। ओनली है केस क्या, केस को हम डिस्कस करें। देखो केस 1 यहाँ हम लिख रहे हैं बेटा, आई थिंक आई एम विजिबल एट दैट प्लेस। केस 1, यस आई एम विजिबल एट दैट प्लेस। ओके, केस 1 क्या है? बोले सर केस 1 पहले हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बेटा ऊपर। लो पहले हम फिगर बनाते हैं। बोले सर फिगर ऐसे है कुछ है, देखो बेटा ये फिगर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स, ठीक है। एक और इजाज़त चाहेंगे हम फिगर बनाने का, एक यहाँ बना लेते हैं बेटा, ठीक है जी। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब देखो हम 2 फिगर बनाए। बोला सर हर बार 2 फिगर क्यों बनाए? बस ऐसे मन किया बना ली। देखो बेटा मान लो एक फिगर ऐसे रहा, देखो ध्यान से बेटा, अभी हमने जस्ट बताया था, मान लो एक फिगर ऐसे रखें और दूसरा फिगर ऐसे कर दी, ठीक कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसको अगर हम ऐसे भी करें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम ऐसे चलो कर दिए, कोई बात नहीं। ये मेरे बेटा ऑरिजिन है। बोला हाँ सर ऑरिजिन है। जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ आप कुछ लिख लीजिए। जैसे मान लो बेटा यहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ कट रहा है, ए लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं बी। ये एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वहाँ लिखिए आप ए, और ये जहाँ कट कर रहा है वहाँ लिख दीजिए बी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में? आई थिंक कोई परेशानी नहीं है। बस सर अभी आपने जस्ट बोला, क्या बोला कि अगर नीचे रहा, डाउनवर्ड रहा, तो हमेशा सर ए इज लेस देन 0 रहेगा। अच्छा, और अपवर्ड रहा बेटा तो हमेशा ए ग्रेटर देन 0। बोला हाँ सर ये तो बात पक्का है। बोले ये क्यों बता रहे हैं? देखो बताने के पीछे पर्पस है बेटा, जब हम लास्ट में नोट करवाएंगे ना उस समय आपको पर्पस समझ में आ जाएगा। बोले सर ये आप इस क्यों करवा रहे हैं? बार बार दोनों ग्राफ को हम देख रहे हैं, दोनों ग्राफ हमको ये बता रहा है कि दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस में कहीं कहीं कट कर रहा है। बोला कहाँ कट कर रहा है सर? एक ए पे कट कर रहा है, बी पे, ये भी कहाँ कर रहा है? ए और बी। इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? इसका मतलब हम सिंपल सा लॉजिक तुमको बताना चाह रहे हैं बेटा कि जहाँ एक्स एक्सिस का ग्राफ कटता है, जहाँ पर भी क्या कटेगा, एक्स एक्सिस का ग्राफ कटेगा, जहाँ जहाँ पे कटेगा उसका उतना जीरोज होते चला जाएगा, उसका उतना क्या होते चला जाएगा? जीरोज होते चला जाएगा। थोड़ा प्यार से देखो, यहाँ प्यार से कर, है ना। यहाँ देखो हम ये थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। हियर वे सी दैट, हम देख पा रहे हैं द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। हम एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से रखिए। ऑफ पॉलिनोमियल किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो तो मजा आ जाए। कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? क्वाड्रेटिक। ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ दिख रहा है क्या? एक बार हम देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं। यस दिख रहा है। हियर वी सी दैट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c cut at x-axis, cut at x-axis at a and b। कहाँ कहाँ कट रहा है बेटा? a और b पे। इट मीन्स the zeros, it means the zeros of given polynomial is कितना होगा? 2। कितना है बेटा? 2 होगा। कैसे 2 होगा? इसलिए 2 होगा क्योंकि देखो कहाँ कहाँ कट कर रहा है? ए पे और बी पे कर रहा है। ए पे कितना दफ़ा कट किया? 2 दफ़ा, एक दफ़ा यहाँ, दूसरा दफ़ा यहाँ, वही लिखें। Here we see that the graph of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c cut at x-axis at a and b. It means that the zeros of the given polynomial is 2। कितना है बेटा? 2 है, क्योंकि 2 जगह पे कट हुआ। कंफर्म हुआ? कंफर्म हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात। जितना बार कट करेगा उतना बार उसका 0 होगा। केस 2 थोड़ा डिस्कस करते हैं। बोला सर केस 2 क्या है? छोटा सा यहाँ बनाते हैं। देखो बेटा केस 2 क्या है? ये मेरा एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस। फिर यहाँ आ जाइए आप, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं ना, देखो थोड़ा सा इसको ना केवल टच करवा रहे हैं। केवल क्या कर रहे हैं बेटा? टच करवा रहे हैं। ध्यान से रखिएगा, केवल क्या करवा रहे हैं? टच करवा रहे हैं। कहाँ पे?
एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे बेटा? एक्स एक्सिस पे। कहाँ? ए पे। कहाँ पे करवा रहे हैं? ए पे। अब देखो ध्यान से, ए क्या होगा बेटा? ए इज लेस देन 0, ए इज ग्रेटर देन, बोला का है ए लेस देन 0, डाउनवर्ड है इसीलिए, अपवर्ड है इसीलिए ए इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, द ग्राफ टचेस एट ओनली वन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, है ना, ऑफ एक्स एक्सिस। इट मीन्स दैट the zeros of given polynomial is 1। कितना बेटा? 1। कौन सा पॉलिनोमियल? वही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से रखना, कौन सा पॉलिनोमियल है? यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक, सब में क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं बेटा, ax² + bx+। हाँ, सब में क्वाड्रेटिक की ही बात करेंगे। कंफर्म हो गया? यहाँ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक जीरोज होगा, 2 पॉइंट पे टच कर रहा था एक्सिस पे, 2 जीरो होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? ओके, इसको मिटा दें, एक केस और डिस्कस करेंगे, बस हम मिटा देंगे, ठीक है जी। एक केस और यहाँ पे, एक केस और क्या है भाई? केस नंबर 3। केस नंबर बेटा 3। बोला केस नंबर 3 क्या है? पहले बना लेते हैं ग्राफ। देखो केस नंबर 3 ये होगा, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। फिर आ जाइए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये सिर्फ पहले डाउनवर्ड बना रहे थे, पहले डाउनवर्ड ही बनाइए, कोई बात नहीं, टच नहीं करेगा। टच कर देगा करंट मार लेगा इसको, टच नहीं करवाना है बॉस। ये हो गया। हाँ, अब देखो क्या कर रहा है, यहाँ टच हो ही नहीं रहा है ना। तो लिखिए इसको, the given graph not touches, कहाँ नहीं टच कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस पे। so the zeros of, so there is no zeros of a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है बेटा? ax² + bx + c। देखो 3 केस डिस्कस किया। क्या क्या केस था बेटा? पहला में क्या किया था? 2 जगह कट किया था, 2 जीरोज हुआ। दूसरा में देखो कल ही एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे टच कर रहा था, 1 जीरोज हुआ। तीसरा में एक्सिस पे छू ही नहीं रहा है, 9 जीरोज हुआ। कितना जीरोज हुआ? 9 जीरोज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधी मतलब ये हुआ बेटा कि एक्स एक्सिस को जितना दफ़ा ग्राफ काटेगा उतना दफ़ा उसका जीरो होगा। अगर एक्स एक्सिस 10 बार कट कर रहा है कोई ग्राफ, उसका जीरो 10 होगा। अगर कोई एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है बेटा कोई ग्राफ, 1 जीरोज होगा। कोई एक्स एक्सिस को अगर 2 बार कट कर रहा है कोई ग्राफ, 2 जीरोज होगा। वही हम अब लिखने वाले हैं बेटा नीचे नोट करके। ये आप समझ में आ गया, सारा कुछ आप देख लीजिए, समझ में आ गया। आई थिंक सारा हम क्वाड्रेटिक का जिक्र किए हैं, कब क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए लेट्स हम मिटाते हैं इसको। ओके, है ना, नोट में हम लिखा देते हैं बेटा, नोट, NOT, गांधी जी का नोट में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है बेटा? ए इज लेस देन 0 एंड दिस वन इज ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, NOTE, नोट। नोट 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 क्या लिखना है भैया? है ना, देखो, नंबर ऑफ zeros depends upon the graph how many times cuts यानी तो touches x axis, है ना।
नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ का डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस को कितना दफ़ा टच कर रहा है या कितना दफ़ा उसको काट रहा है। कन्फर्म? ये ध्यान रखना बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। जैसे हम पूछ रहे हैं फाइंड, एक क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। किसका जीरो सर? लो भैया, एक हमने ग्राफ खींचा ऐसा, ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 बोलते, बोला सर इसका जीरोस बताइए तो कितना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ए मान लो है बेटा, तो कितना जीरोज है? तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा देखना है बेटा कि वो जो ग्राफ एक्स कितना बार काटा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इससे कितना जीरो होगा? 4 जीरो होगा। ठीक है जी, ध्यान रखिए, बस ध्यान ये रखना और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, केवल एक्स एक्सिस को अभी हमने लिखा दिया है ना। मान लो ऐसे करके ऐसे कोई ग्राफ दे दिया, अब देखो एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, एक्स एक्सिस को एक बार, दो बार, तीन बार, कितना बार काटा? 3 बार, इसका जीरोज कितना होगा? 3 जीरोज होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। और कभी कभी एक्स एक्सिस का एक भी नहीं काटेगा, उसका एक भी जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को, है ना। आई थिंक हमको लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और अगर हम जीरो के बारे में तुमसे पूछ दे, एक और जीरो यहाँ पे हम पूछें बेटा, क्वेश्चन नंबर सी, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इस बात का थोड़ा को भी, है ना। मान लो बेटा ऐसे करके एक कोई ग्राफ, इसका जीरोज तुमसे पूछ रहा है, बोला सर एक्स इसको काटा, नहीं काटा, तो इसका कितना जीरोज होगा बॉस? जीरो, एक भी जीरो नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। कितना जीरोज होगा? एक भी जीरोज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। कंफर्म हो गए आप, है ना। जितना काटेगा, वह मेन मतलब आपको ये बताना था। हम इस बात को आपको ऐसे भी खाली ये नोट लिखा के भी बता सकते थे, नहीं, मेरा कंसेप्ट सीधा मतलब है बेटा, जो भी चीज़ हम जान रहे हैं, जो भी चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकदम टू द पॉइंट, हर एक चीज़ लिख करके, हर एक चीज़ अच्छे से करके हम देंगे, तभी तो हम बताया पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो क्या होता है, हमने बताया, तब हम जाके इस बात से एबल हो पाए कि नोट हम लिखा पाएँ बच्चों को कि हाँ नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है कितना वो एक्स एक्सिस पे कट रहा है। ठीक है जी, चलिए आई थिंक टाइम हो गया, थोड़ा स्कूल का टाइम हो गया है तो हम निकल रहे हैं, तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, और इस बात से आप विश्वास रखिए, मेरे ऊपर आप विश्वास रखिए कि जितना भी क्वेश्चन होगा एकदम टू द पॉइंट, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश हम करेंगे, खाली आप विश्वास रखिए। जहाँ तक हो यार, यूट्यूब मेरे चैनल जो भी है ना, रैंकर गुरु जो भी है, आप उसको सब्सक्राइब करो और थोड़ा शेयर वेयर कर दो यार, है ना, ताकि हम आगे पे प्लेटफॉर्म पे और अच्छा से आ जाए, है ना। आप ही जितना आप शेयर कीजिएगा, व्यूज़ बढ़ेगा, उतना हमारा मनोबल बढ़ता है, और जितना मनोबल बढ़ेगा उतना अच्छे से हम करेंगे, ठीक है, और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिर भी बहुत अच्छा अपने से दे रहे, और कोशिश करेंगे और अच्छा से दें। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, तब तक आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, है ना। अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखिए, अपना भी सेहत का ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, कोई किसी का झंझट में नहीं फंसना है, जो कर रहा है करने दो। आप अभी 10th में हैं, 10th में टू द पॉइंट फोकस होकर पढ़ना है, ओके। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीवन, ओके स्टूडेंट्स।